आज की सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि जब भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी ड्यूरिंग दिस जर्नी इन्होंने कैसा कैसा फील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। एक और सक्सेस स्टोरी है जिसे हम अपकमिंग वीडियो में शेयर करेंगे। उस सक्सेस स्टोरी में भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने टॉक्सिक एसपी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, उससे मैरिज कमिटमेंट ली एंड टॉक्सिक फैमिली को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब उनके फादर मदर ये पूछते हैं उनसे कि बेटा बताओ तुम्हें जहाँ शादी करनी होगी मैं वहाँ शादी कराऊंगा, बताओ कोई लड़का पसंद है। और साथ में फ्रीडम भी मैनिफेस्ट की एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। जिन लोगों को भी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन सक्सेस स्टोरीज को सुन के जिसमें उन्होंने खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर किया है उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सक्सेस स्टोरी वैसे ही बहुत लंबी है। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे नहीं करके मानेंगे। हेलो हर्ष, कैसे हो आप? आई नो बहुत बहुत अच्छे हो एंड आपकी वीडियोस तो भाई बेस्ट होती हैं। मैं तो अभी 2-3 दिन पहले ही रात में सोने से पहले सुन रही थी। उसमें आपने बोला था ना कि लड़कियों की ओवर थिंकिंग की तो दुकान ही लगा दो उनको तो मुझे लिटरली बहुत हँसी आई थी। तो मैं ना इससे पहले मेरी एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है जो कि थॉट ट्रांसमिशन की थी। 1 महीना हो गया है। आज मैं आपसे एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पार्टनर का कॉल आ गया पूरे 1 साल के बाद एंड जब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने होप छोड़ दी थी, मैं बिज़ी हो गई थी कुछ काम में, इस वजह से मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड मन में ये कहीं बिलीफ जम गया था मेरे, होता नहीं है कि वो लग गया था कि कन्फर्म्ड था कि आना ही आना है, अभी नहीं तो 1 हफ्ते बाद शादी तो वहीं होगी। क्योंकि मैंने मेरा एंड गोल कॉल, मैसेज इन सब से हटा कर के शादी पर डन कर दिया है। तो अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें कैसे हुई और मैं क्या महसूस कर रही थी इसके बारे में एंड पूरे 1 साल की जर्नी में मैंने क्या-क्या फ़ील किया है। क्योंकि बहुत से लोग ये लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन ईज़ी है। येस, ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। माइंडसेट पर सब डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपका माइंडसेट बीस्ट माइंडसेट है, तो आप समझ लो कि आपके लिए 2 से 3 दिन में हो जाएगी। बट आप बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन हो, ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हो, तो ये चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जब चीज़ें ब्रेक हुई थी फॉर सम फैमिली रीज़न ही थे कि सामने वाले का था कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी। तो वो थोड़ा इसलिए बैकआउट कर गए थे मेरे जो पार्टनर हैं एंड मैंने कोशिश की नॉट गिड़गिड़ाना, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रखना था एंड मैंने ये बोला कि ट्राई करते हैं एटलीस्ट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान हिम्मत दिखाता है और दूसरा नहीं दिखा पाता। एंड पता नहीं क्यों मुझे आजकल ना ऐसे फील होने लगा है कि लड़कियां ज़्यादा हिम्मती हो गई हैं लड़कों से। मुझे पता है कि अभी तो मुझे ट्रस्ट बिलीव हो गया है कि भाई देखो मेरी फैमिली को भी मानना है, सामने वाले को भी मानना है। बट उस टाइम पर मेरा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन पे इतना ट्रस्ट था ही नहीं। मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखती थी, इतना डेप्थ में नहीं जाती थी। मैं उस मोमेंट पर भी ये बोलती थी कि यार तुम ना एक बार बस हाँ बोलो, मैं डन कर लूँगी, मैं अपने अंदर हिम्मत ले आऊँगी, हम दोनों तरफ का कर लेंगे। बट कोई बात नहीं, सामने वाले में वो हिम्मत नहीं आई एंड मेरा जो गुस्सा था वो एक मोमेंट के बाद ऐसा है, मैंने ये बोला तुम मुझे डिज़र्व ही नहीं करते हो। ओके, तो मैंने ये बोला था नॉर्मली। सो वो फिर हम धीरे धीरे मैंने ही बात करनी बंद कर दी थी। रीज़न था मेरी मेंटल हेल्थ, वो बहुत गड़बड़ हो रही थी। उनका कोई भी मैसेज आता था, मैं कोई भी कॉल रिसीव करती थी या आता था तो मेरे ना वो माइंड ट्रिगर हो जाता था एंड वो लूप घूमने लगता था कि दोस्त बन के रहते हैं। एंड मेरे मन में ये था भाई नहीं नहीं, ये सब होने वाला नहीं है। मैं एक रिलेशनशिप में रह के आई हूँ, सेम पर्सन के साथ दोस्ती कैसे कर लूँ? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने अपनी तरफ से बात करना बंद कर दिया। उनका 2-3 महीने में मैसेज आना आ जाता था, हाय कैसी हो, हेलो कैसी हो? बट मुझे ये नहीं बात करनी थी ना कैसी हो, क्या है, ये चीज़ें नहीं थी। मेरे दिमाग में तो ये बसा हुआ था ना डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करो आकर के। सो ये सब चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में। अब इसके बाद जब ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी हीलिंग पर चली गई। मैंने कहा मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं एंड सभी ने मुझे बोल दिया कि 2-3 महीने रुक जाओ, 2-6 महीने रुक जाओ, ये सारी चीज़ें फिर मज़ाक लगेंगी आपको।
तो ये प्यार-व्यार तो सब ऐसे ही है, इतना कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो मैंने ऐसे ही सोचा यार ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। बट मैं जैसे-जैसे मेरी हीलिंग हुई है ना, हीलिंग हुई है जैसे-जैसे, तो मेरा जो वो प्यार था ना, जो वो डिवोशन था, जो वो गुस्सा था, मैं वो हीलिंग में ये समझने लग गई थी कि मैं किसी की मजबूरी का मज़ाक उड़ा रही हूँ। और बहुत से लोग होते हैं जो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बहुत सी जगह पर लड़कियाँ स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है। तो मेरा प्यार ना वो फ़िल्टर होने लग गया। अब उस प्यार में ना डेस्परेशन धीरे-धीरे ख़त्म हुआ। वो जो अटैचमेंट था वो ख़त्म होने लगा। अब उसमें होने क्या लगा, अब धीरे-धीरे जो वो छन के प्यार आता है ना डिवोशन वाला, बिल्कुल प्योर लव जो आता है, वो प्यार मेरे मन में धीरे-धीरे से एंट्री करने लगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। एंड अब मैं ये मन में सोचने लगी, मैंने कहा नहीं, ये प्यार ही था। ये अभी भी प्यार ही है कि मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं उनको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो मुझे एक दीदी हैं, वो मेरी हेल्प करती हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है। हम दोनों साथ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरी मैनिफेस्टेशन वाली फ्रेंड है, ऐसे कह सकते हैं। मैंने जब लास्ट सक्सेस स्टोरी शेयर की थी थॉट ट्रांसमिशन की, तो मैंने उनके बारे में बोला था। उन्होंने मुझे बोला कि मैनिफेस्ट करो, बट पहले तुम थोड़ी और दिन अपनी हीलिंग करो। तो मैं अपनी हीलिंग पर ही थी। मेरे मन में नहीं आ रहा था कि मैं अभी मैनिफेस्ट करूँ। मुझे सेल्फ डाउट थे, तो मेरा था कि मैं पहले इनको क्लियर कर लूँ। सो वो सारा कुछ क्लियर हो गया। जैसे-जैसे मैं डिटैच होती थी, मेरे पास उनका मैसेज आता था, बट उनका मैसेज देखते ही मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती थी। मैसेज आया है, मैं पैनिक कर जाती थी बहुत ही ज़्यादा। जैसे लास्ट उनका मुझे फ़रवरी में मैसेज रिसीव हुआ था। एंड वो मैसेज में मैंने बहुत-बहुत लेट रिप्लाई किए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या रिप्लाई करना है, कैसे रिप्लाई करना है। अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद मैंने उनको ना 15-16 कॉल कर डाले। वो बंदा रात में 12 बजे सो रहा है एंड मैंने कॉल कर दिए। वहाँ से उनको वापस से ये चीज़ फ़ील हुई कि ये डेस्परेट बहुत है। ये बहुत डेस्परेट है एंड मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको बहुत परेशान कर चुका हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो फ़रवरी के बाद हमारा वो ना वहाँ से ना हमारी एकदम से बात बिल्कुल बंद हो गई। तो अभी मैं उनको मैनिफेस्ट तो कर ही रही थी। मैंने कहा यार चाहिए तो यही भगवान, जब गुस्सा आता था तो बोलती थी कि यार या तो भूलने को बोल दो या इस पर्सन को परमानेंट ला दो। सो मैं बार-बार यही ट्राई करती थी। अभी चीज़ें ये क्लियर हुई, तो फ़रवरी में उनका जो लास्ट मैसेज था, उसके बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। हाँ, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बात की थी, उनके बिहाफ़ पे की थी। उनके बिहाफ़ पर ये बात हुई थी कि यार तुम्हारी लाइफ़ में कोई दूसरा पर्सन हो तो बताओ, या ऐसा कुछ सीन है। तो हमारा मतलब ये था कि यार अगर मुझे पता चल जाए थर्ड पार्टी वाला सीन है, तो फिर हम ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ाएँगे, क्योंकि मुझे अज़म्पशन में भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। मेरे लिए था कि अगर थर्ड पार्टी कहीं से भी एंट्री करेगी, मेरे लिए बिग नो होगा। तो उन्होंने मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने उनसे ऐसे बात की कि मेरी बीच में बात ही नहीं आई, आप ये समझ लो। तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहाँ पर बनी रही एंड क्लियर हो गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो खुद को हील कर रहा है, इन सब चीज़ों से निकल रहा है। तो अब होता है मेरी लाइफ में एक मैजिक। आई डोंट नो ये मैजिक वैसे क्या हुआ कैसे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बट जब ये मैजिक हुआ ना, तो मेरी जो मेंटल स्टेट थी ना, वो बहुत अलग थी। मैं आज भी वो मेंटल स्टेट सोचने की कोशिश कर रही हूँ। 1-2 दिन हो गए हैं कि मैं पूरे तरीके से अपने पढ़ाई में बिज़ी थी, मैं कोई ऐसे अफ़र्मेशंस नहीं कर रही थी। हाँ, मैंने 1 दिन पहले रील्स मैंने स्क्रॉल की ना, रील चल रहा था तो एक गाना आया था, क्या हँसी शाम है संग महबूब है, यही कोई गाना था। क्या हँसी, हाँ, जो यही तो ये ना मैंने कहा ये गाना मैं सुनूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी सुन रखा था। बट मैं फ़ोन में नहीं सुन पाई, ये मेरे सबकॉन्शियस में चलता रहा नॉर्मल धीरे, 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 धीरे। एंड मुझे धीरे से ऐसे फ़ील हुआ, मैंने कहा यार फ़ोन ना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल करके अपने किचन में रखा ही एंड उस पूरे दिन मैंने पढ़ाई की। मैं स्टडीज़ में अपने बिज़ी थी एंड मेरा ध्यान नहीं गया कि भाई ऐसा कुछ है। अभी मेरे मन में ये चीज़ आ गई थी ना कि एंड गोल तो मेरा वही है सेम, कि उनके बारे में मुझे उनको लेकर के फ़ोकस करना है, कि उनसे शादी का ही मेरा सेम सीन है। तो मैं वो वाली चीज़ पर आ गई थी। तो जब उस चीज़ पे आई तो मैंने कहा पहले अभी तो करियर पे ध्यान दे लेते हैं, वो तो आएँगे, आना ही आना है उनको। कुछ शाम का 6-7 बज रहे थे, साढ़े 6, एंड मेरे फ़ोन पर एक कॉल आता है नंबर से जिस पे ट्रू कॉलर वाला नाम आ रहा था। मुझे उनके नंबर के लास्ट वर्ड्स याद हैं। मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया था। मैंने जो भी चीज़ें की हैं अपनी
अपने मेंटल हेल्थ, अपने बॉडी के लिए की। चाहे उनका नंबर डिलीट करना हो, व्हाट्सएप से उनको हटाना हो, इंस्टाग्राम से हटाना हो, हर चीज़ मैंने खुद को ध्यान में रखते हुए किया। उनको स्टॉक करना बंद। और पता है एक तो मेरे मेरे फ़ोन में ना रिंग हुआ, एक जो रिंग आती है, मैंने फ़ोन उठाया, वैसे बिना कुछ सोचे। मैं पता क्या सोच रही थी, एयरटेल वालों के कॉल आते रहते हैं, उन्हीं के किसी को कॉल होंगे। देन मैं ना कट करने वाली थी, तब तक मैंने ना लास्ट के डिजिट्स पढ़ लिए जो उनके नंबर के थे। मुझे पूरा नंबर याद नहीं था, मैंने कभी किया ही नहीं है वो नंबर याद, पता नहीं क्यों नहीं किया। मे बी एक जो राम जी हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत ओवरथिंकिंग करती हो, तो तुम्हें ये नंबर याद नहीं कराऊँगा मैं। अदरवाइज़ मैं कॉन्टैक्ट्स बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ। उनका मैंने लास्ट के 4 डिजिट्स याद कर रखे हैं बस। तो जब मैंने वो देखा, मैं इतना नेचुरली फ़ील, मतलब इतना नॉर्मल फ़ील कर रही थी। मैंने बहुत आराम से फ़ोन पिक किया, 2-3 कॉल हुई हैं। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि मैंने वो कॉल के लिए वेट कराया उनको, मैंने जस्ट उनको कॉल कर दिया। वो सॉरी, कॉल उनका उठा लिया। आई एम सो सॉरी गाइज़, मुझे माफ़ करना। खुशी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मेरे जो वर्ड्स हैं उसकी वज़ह से इधर से उधर हो रहे हैं। सो उनका कॉल आया, मैंने नहीं किया। मुझे करना होता तो शायद पता नहीं मैं कब का कर चुकी होती। इनफैक्ट जब मैंने 3 महीने पहले उनको 10-12 बार कॉल किया था, तो सामने से उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, प्लीज़। तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया था। बट हुई थी बात 1 मिनट 2 मिनट, एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सैटरडे संडे में कॉल करता हूँ। तो वो कॉल सोचो 2 महीने के बाद आई है, 3 महीने के बाद आई है। सो उनका कॉल आता है मेरे पास, एंड मैंने बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई बिना पैनिक किए मैंने फ़ोन उनका रिसीव किया। एंड सामने से बहुत प्यारी सी आवाज़ आई जिसका सुनने का मैं वेट कर रही थी। हेलो, मेरा नाम लेकर के। एंड थोड़ा शांत थी, मैं अपने हाथों को देख रही थी जो थोड़ा थोड़ा सा काँप रहे थे। बट उस समय, उस टाइम मैं बात नहीं कर रही थी। इट्स लाइक कि मेरी ना कोई अलग ही एनर्जी है, मेरी कोई अलग ही मेंटल स्टेट है जो इनसे बात कर रही है। वो जो कामनेस थी, उसमें जो कोई डेस्परेशन नहीं था, मैं शांत थी। जैसे मैंने हर्ष के एक वीडियो में ये बात सुनी है कि एकदम से चीज़ों पर कूद मत पड़ा करो, धीरे धीरे चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि एकदम कॉल आ गया एंड फिर 7-8 घंटे बात ही बात कर रहे हैं, रात भर। वो चीज़ नहीं करनी होती है। तो थोड़ा बहुत करते-करते उन्होंने जो कुछ भी मेरे घर बारे में था, सारा कुछ उन्होंने पूछ लिया। एंड ही सेड कि तुम्हारा बर्थडे था ना 3-4 दिन पहले? मैंने कहा हाँ। कह रहा तो मैं उस दिन से वेट कर रहा हूँ कि मुझे कॉल करनी है, बट मैं कर नहीं पाया। एंड वो पता है, इतना वो पैनिक कर रहे थे उस दिन, मैं पैनिक नहीं कर रही थी। वो इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, उनको ऐसे लग रहा था कि मैं नॉर्मल कैसे हूँ। एंड इवन उन्होंने मुझे 2-3 बार ये बात पूछी कि तुम नॉर्मल हो, तुम ठीक हो? एंड मैं बोल रही हूँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और मैं उनको शांत कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एंड हम उन्होंने ना मुझे लास्ट बर्थडे पर एक गिफ्ट किया था, प्लांट। तो उस प्लांट को ना मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैंने मेरे प्लांट को बोला था कि हम ना अपना नेक्स्ट बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये प्लांट, होता नहीं है, नेचर हमारी हर एनर्जी को पकड़ता है। इस प्लांट को लेकर ना मैं अपने बर्थडे पे मैंने सबसे पहले इन्हीं को हक किया था, इसी को। कि वो अगर हैं वो अगर होते तो सबसे पहले कॉल उन्हें कहा था, ये सोच कर के। एंड नेचुरली जब मैंने हैप्पी बर्थडे मेरे प्लांट को बोला, तो मेरी आँखों से आँसू आ गए थे। हाँ, तो मैं लिटरली रोने लगी थी। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं है, आने वाले हैं। मैंने हमारा एक वीडियो देखा उस दिन, एंड मैं शांत हो गई। देन मैंने अपना पूरा बर्थडे बहुत अच्छे से एन्जॉय किया, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे करना है एन्जॉय। बट चीज़ ऐसी हुई कि वो एन्जॉय होता चला गया, सब चीज़ें अपने आप ही फ्लो में बहती चली गई। एंड मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया अपने बर्थडे को। तो उनको जब पता चला ना कि ये इंडो प्लांट है, और इंडो प्लांट लोग अगर संभाल के ना रखें तो उनकी बहुत जल्द वो सूख जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बट मैं इनको डेली यही बोलती थी कि हम ना अपना फर्स्ट बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, हम अपना फर्स्ट बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये प्लांट ना मेरा मेरा ना हाथ पकड़ के चला है, वाइब्रेशन लेवल पे ये कहीं न कहीं उनसे अटैच्ड है, क्योंकि ये उन्हीं की एनर्जी से आया हुआ है। तो जब मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे प्लांट का भी बर्थडे था। मुझे ये पता था मैं अगर अपने आप से रिलेटेड कोई भी बात इनसे करूँगी तो वो ओवर हो जाएगी। तो मैं बहुत सोच समझ के नहीं, वो बात ऊपर से ही हो रही थी, नेचुरली हो रही थी। मैं कह तो रही हूँ कि मैं अगर बात करती तो मैं फिर वही लास्ट टाइम वाली मिस्टेक करती। तो ही सेड तुम्हारे पास अभी भी वो प्लांट है? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बोला मुझे तुम उसकी पिक्चर भेजना।
तो ऐसे मतलब हमारी बात हुई है, करीब हमारी 20 मिनट बात हुई, 20 मिनट। 21वें मिनट में मुझे उनको बोलना पड़ा कि ठीक है, आराम से फिर बात करते हैं, आप अपना काम कर लीजिए, मैं भी अपना काम करती हूँ। हाय! मतलब मज़ा ही आ गया। इतना सामने वाला इंसान मुझे ये बोल रहा है कि हम तुम ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर दोस्त ऐसी बातें नहीं करते। उसकी उसकी लैंग्वेज में या जो भी आप मैं फ़ील कर पा रही थी कि दोस्त कैसे होते हैं और प्यार कैसा होता है। मैं वो चीज़ें फ़ील कर पा रही थी, या जो प्यार करता। एंड फ़ोन कट हुआ, फ़ोन कट करने होने के बाद मेरे पास उनके बैक टू बैक 13-14 पता नहीं कितने मैसेजेस आए हैं। एंड ही सेड कि आप मेरा नंबर सेव कर लो। मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। तो मैंने एड्रेस वगैरह का सीन था कि एड्रेस आपका सेम है या चेंज हो गया है? मैंने कहा सेम है। तो उनके फ़ोन में मेरा एड्रेस भी अभी तक सेव्ड है। तो मैंने कहा अभी इतना ज़रूरत नहीं है, आराम से कुछ भेज देना जब मन करे। कह रहे नहीं, मेरा मन है, मैं भेजना चाहता हूँ कुछ भी, बट अब मैं भेजूँगा आराम से। ऐसे हमारी कन्वर्सेशन हुई। देन उन्होंने मुझसे चैटिंग में भी काफ़ी देर बात की है। एंड आई एम ट्राइंग मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बातों को ट्विस्ट कर दूँ ताकि ये बातें मुझ पर ना आएँ और मैं रिलेशनशिप में फर्स्ट डे ही ओपन अप ना हो जाऊँ। और सामने वाला इंसान जब मुझे बार-बार इन द सेंस कि वो मुझे दोस्ती की तरह ट्रीट कर रहा है। एक मोमेंट पे मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं ना बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। कि किसी भी प्यार की शुरुआत में ना अगर फ्रेंडशिप आ जाए तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो मैं फ्रेंडशिप मैंने मैनिफेस्ट की थी, तो उस दिन हम फ्रेंड्स बन गए। बट उस फ्रेंडशिप की भी मैंने एक लिमिट रखी। अभी उसकी लिमिट ये है कि उन्हीं का मैसेज आया है, उसके बाद जब मैंने फाइनली बाय बोल दिया, उनका फिर एक मैसेज आता है, पिंग होता है। ये ना वो हो गया, मुझसे रिवर्स हो गया। अब मैं मेरा अगर नाम लूँ, जो भी मेरा नाम है, एक्स रिवर्स हो गया कि जो मैं थी वो काम उस दिन उन्होंने किया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप मेरा नंबर सेव कर लोगी ना तो मैं आपकी डीपी देख पाऊँगा। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी डीपी पर भी मेरा वो प्लांट ही लगा हुआ है, बहुत टाइम से लगा हुआ है। मैंने उनका नंबर सेव कर लिया। एंड उन्होंने वहाँ भी अपना प्लांट ही देखा। मुझे वो प्लांट से अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड तो फिर वो उस प्लांट को देख के ज़्यादा खुश हो गए। एंड उन्होंने बोला कि जय वापस से उनका जो मैसेज आया ना उसके बाद थैंक यू पता नहीं कितने तो थैंक यूज़ बोले हैं उन्होंने मैसेजेस में। देन मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी मैं सो जाऊँ, क्योंकि 10:30 11 हो रहा था। मैंने कहा अभी मैं सो जाऊँ, फिर मैं आराम से बात करती हूँ। एंड ही सेड ओके थैंक यू सो मच। आप दिल के मतलब क्या ही मैसेज थे। मैं मैसेजेस के स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगी हर्ष, आप प्लीज़ शेयर मत करना। सिक्योरिटी रीज़न मतलब आप मत करिएगा, प्राइवेसी की वजह से मैं आपको भेजूंगी। देन मैंने बाय बोल दिया। और उसके बाद जो वो एनर्जी थी ना मैंने वो फ़ील की। मैंने कहा मैं ये क्या फ़ील कर रही हूँ कि ये फ़ोन कट होने के बाद पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैंने फ़ोन उठा लिया, कल फ़ोन नहीं आया तो मैं पैनिक कर जाती थी। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल शांत, मैं सोच ही नहीं रही हूँ कि कल ये मुझे मैसेज करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा माइंड किसी अलग ही दुनिया में जी रहा है। मैं उसको उस एनर्जी को फ़ील इन पे अभी तक कर रही हूँ। एंड मैं इसी एनर्जी में रहना चाहती हूँ। जहाँ पर मैं हँसना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं खुल के नाचना चाहती हूँ। एंड मैंने जो गाने चलाए हैं ना, इवन मुझे रात में 3 साढ़े 3 बजे तक उस दिन नींद नहीं आई है। मैं बस हँस रही हूँ। इसको कहते हैं जो वो परमानंद वाली प्राप्ति होती है ना, आप अपने जीवन में जब वो सच्चा वाला प्यार पा लेते हो, कहते हैं ना प्रेम ही पूजा है, तब आप ये फ़ील करते हो। कोई डेस्परेशन नहीं, बस वो जो शांति के साथ जो वो हैप्पीनेस, पता नहीं वो अंतर्मन की जो वो खुशी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमारा जैसे कि अभी हमारी इस बीच में कोई बात नहीं हुई है, बट आई एम नॉट डेस्परेट कि मुझे अभी उनका मैसेज चाहिए या मैं उनको कर दूँ। मैं अपनी उँगली भी नहीं उठाऊँगी, कुछ नहीं उठाऊँगी। मैं मैं सिर्फ़ रिसीविंग मोड में हूँ। एंड मेरे अंदर ये भाव, मैं सब कहते नहीं है, विदाउट लिफ्ट अ फिंगर सब अपने आप होगा। आप ही बोलते हैं ये बात। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सारा कुछ सामने से ही आने वाला है और उनका मैसेज आएगा। जो इंसान मुझे गिफ्ट का बोल के गया है वो कैसे नहीं करेगा। सो आएगा, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अपने कामों में बहुत बिज़ी हैं। एंड उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट वो कॉल नहीं कर पाते हैं, ये सोच कर के कि मैं कैसे कॉल करूँ, जो वो चीज़ है। तो ऑब्वियसली एक हो जाता है एम्बैरेसमेंट, तो उनके अंदर भी है। बट सच बताऊँ, आई लव हिम लॉट। अगर ये प्यार नहीं होता तो मैं इतने दिनों तक एक इंसान के पीछे पड़ी नहीं रहती। उस इंसान ने ना मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया।
उनका जाना मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर के गया है। मैं आज मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ ना कि मेरे सामने चीज़ें कितनी भी नेगेटिव चल रही हों, मैं खुद को पॉजिटिव तरीके से उसको देखती हूँ। मेरे अंदर ये बिलीव हो गया कि भाई देखो, ये आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्वीन। सो मैं उस वाले माइंडसेट पे आ गई हूँ एंड मज़ा ही आ जाता है जब मैं ये सोचती हूँ। एंड आई नो ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग जज मत करिएगा, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है, तो वहाँ पर कई बार मैं खुद डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि इन्होंने मुझे कुछ पहले का क्यों नहीं बताया, बाद का क्यों नहीं बताया, तुरंत का सारा कुछ बता दिया है। तो मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी सक्सेस स्टोरी आएगी ना, मैं सारा अपना स्ट्रगल बताऊंगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, मैंने कब लो फील किया, क्या गलतियाँ की। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये स्टेट मेरी लाइफ में आ रही थी ना, ये 2-3 दिन पहले से आने लग गई थी। मैं क्या फ़ील कर रही थी कि यार मैं प्यार नहीं करती हूँ क्या? मेरे मन में कोई फ़ीलिंग क्यों नहीं आ रहा है? इनफैक्ट मैं मेरी उस फ़ीलिंग पे डाउट करने लगी थी, जो मेरी वो मेंटल स्टेट चेंज हो रही थी। मैंने जो मेरी फ्रेंड है ना, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा दीदी मुझे कुछ फ़ीलिंग ही नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा प्यार ख़त्म हो गया हो? तब उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारा प्यार वापस आ जाएगा, तुम्हारी स्टेट चेंज हो रही है शायद, तो वो तो प्यार जैसे ही तुम मुझसे मिलोगी तो वो तुम्हारे अंदर वापस से डेवलप हो जाएगा, होने दो, नेचुरल जाने दो, जैसे भी चीज़ें जा रही हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने जाने नहीं दिया, फिर मैं रह गई। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक चीज़ है कि जब शादी के बाद, जो लोग यहाँ यूपी के सुन रहे होंगे, तो बिछुए का बहुत जो टोलिंग होती है, शादी के बाद आप भले ही मंगलसूत्र न पहनो, भले ही मांग में सिंदूर न डालो, पर आपके जो पैर में बिछिए है ना, वो कंपलसरी रहते हैं, वो नहीं निकाल सकते हो। तो मैंने वो टोरिंग ढूँढी, मेरा बड़ा मन कर रहा था। मैंने मेरे प्यार से मेरे पैर में वो पहनी है एंड मैंने कहा वाह! कितनी प्यारी लग रही है। एंड मैंने मेरी वो फ्रेंड को भेजी, तो उन्होंने जेमिनी पर वो गईं, उन्होंने वहाँ पर जा कर के मेरे पैरों में मेहंदी और लगा दी। तो मैं पूरा इमेजिनेशन में चली गई। मैंने कहा वाओ! शादी के बाद ये कितना प्यारा लगेगा ना। एंड वो जो है ना दीदी, मैं उनके साथ अपना सारा का हम लोग ना पूरा फ्यूचर में जीते हैं। हम हमारी शादी की आउटफिट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के वो मेरी पक्की वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रेंड है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे इस सीन के बारे में थर्ड पर्सन को किसी को पता नहीं है। ये बहुत शांति से चीज़ें चल रही हैं। मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले, और धीरे धीरे ये सब मैनिफेस्ट भी हो रहा है। आज जो इंसान दोस्त बोल रहा है, अब ये प्रपोजल भी लेके आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि अभी उनकी जो हेजिटेशन है वो दूर होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं फ्रेंड जोन चाहती थी कि हम फ्रेंड जोन में कंफर्टेबल हो जाएं एक दूसरे के साथ में। प्यार तो हमारे बीच में ऑलरेडी है ही, वो कहीं नहीं जा रहा है। बट मुझे एक फ्रेंड भी बनना था। तो अब हमारा जो फ्रेंडशिप से रिश्ता उठेगा ना, वो सबसे ब्यूटीफुल वाला जाने वाला है, क्योंकि वहाँ हम बेस्ट तरीके से एक दूसरे को समझेंगे। सो गाइस, आप लोग ना कोशिश करो, खुद को पहले कोशिश कर सकते हैं तो करिए, खुद को हील करें, डेस्परेशन ना दिखाएं। जो गया है, अगर आपकी लाइफ में से, वो पक्का आ जाएगा, पक्का आएगा, पक्का से पक्का आएगा। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने सोचा था कि अजम्पशन में भी उनकी लाइफ में कोई लड़की या नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने उनसे अभी ऐसा कुछ पूछा भी नहीं, और मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ कि सामने वाले इंसानों की बातों में पता चल जाता है क्या क्या इनकी लाइफ में चेंज आए हैं, क्या नहीं आए हैं। तो उनका मैसेज तो मैं आज मैनिफेस्ट करूँ तो शाम तक रिसीव मैं कर ही लूँगी। बट मैं मेरे और चीज़ों में बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनसे तो मेरी शादी होनी है, पूरी ज़िंदगी उन्हीं के साथ मुझे निकालनी है। तो यार अपने काम पर फोकस कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर शादी हो गई तो फिर अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बताने बैठूँगी ना, तो ये 1 घंटे की सक्सेस स्टोरी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच हर्ष। आपकी वीडियोज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। आपने जो मुझे रोबोटिक अफ़र्मेशन के लिए बोला था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प हुई है आपके थ्रू। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी तो सीधे मैं शादी की सक्सेस स्टोरी लेकर के आऊँगी, जब भी आती है। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वाली वीडियोज़ पर आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया था। अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट होगा। और जो ये मेंटल स्टेट चेंज होने वाली चीज़ है ना, ये बहुत नेचुरली चेंज होती है, इतना नेचुरली चेंज होगी कि जैसे मैं डाउट कर रही थी ना, हो सकता है आपके मन में भी वो डाउट आए। एंड आप ना बिल्कुल चिल हो जाओगे अपनी चीज़ों के लिए। आप मतलब सोचोगे कि आप इतना हल्का फील क्यों कर रहे हो। एंड फिर जब वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, भाई उसका उसका कुछ बात ही अलग है। आप लोग भी मैनिफेस्ट करिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करिए। मैं सीरियसली मैं अपनी एक एक बात बताना चाहती हूँ, बट बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है एंड बहुत लंबी बात में भी हो जाएगी। तो बढ़िया से
अपने पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा अच्छा किया ही है, जिसकी वजह से आज आप उनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक मी, कि मेरे पार्टनर ने मुझे हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट की है, हमेशा बहुत लॉयल रहे हैं। बस एक जगह उनकी वीकनेस है, वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी वीकनेस है, जहाँ पर मैं उनका हाथ पकड़ करके चल रही हूँ। एंड एक दिन वो मंडप पर भी पहुँच जाएंगे हम, और फिर मैं पूरा मांग में सिंदूर भर के आपको फोटो भेजूंगी। एंड यस, हम दोनों अभी हम दोनों फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहते हैं, ताकि हम हमारी ग्रैंड वेडिंग, मतलब जो मेरे मन की इच्छाएं हैं मैं वो पूरी पूरी कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग अ सक्सेस स्टोरी। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। तो आप सबको भी वीडियो अगर देखिए अच्छे से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। देखो, जब आप सक्सेस स्टोरीज को सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखते हो, तब आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हो। वरना आप टेक्निक सर्च करते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, अप्लाई करते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं दिखने वाले आपको। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से। जस्ट चेंज योर थॉट्स। बस अपनी सोच बदलो, सिर्फ अपनी सोच बदलो, और आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी रियलिटी पूरी बदल चुकी है। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।